ये अभी न्यूज़ में इसलिए था, मैं न्यूज़ में क्यों था थोड़ा पहले ये बता देता हूँ कि इसने एक रिपोर्ट दिया था, इसने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क। इस रिपोर्ट में इसने ये कहा, जेंडर गैप, जेंडर गैप इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट सिनारियो हैज इंक्रीज्ड। भारत के रोजगार के परिदृश्य में क्या लिंग अंतर का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जेंडर गैप मतलब लिंग अंतर, आपको पता ही होगा, सुना है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जेंडर गैप मतलब, जेंडर गैप इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो क्या होता है जेंडर गैप। यस, इंडिया में जो भी वर्कर्स हैं, मेल और फीमेल, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है वो किसका ज़्यादा है, मेल का। आपको पता ही होगा, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही है। तो मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं इन प्रपोर्शन टू विमेन, और ये गैप कोविड के टाइम पे और बढ़ गया है। ठीक है, लॉकडाउन होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बारे में ये बात करता है ILO। गॉट इट। तो ये आपका जो सोशल इश्यूज वगैरह है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये आप टॉपिक आपका हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ले लिया। और ये चूंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर के लिए, जो श्रमिकों के लिए, उनके डिग्निफाइड लाइफ के लिए, उनके सम्मानजनक जीवन के लिए, और उनके बाकी उनके मजदूरी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, या उनका कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, उनका कैसा वर्किंग लाइफ हो, उनका क्या राइट्स हो, उनके अधिकारों के लिए, पर्टिकुलर खासकर लेबर के राइट्स के लिए, लेबर राइट्स के लिए ये नियम बनाता है। ठीक है, और बाकी जो दुनिया के कंट्रीज हैं उनको ये अपील करता है और उनको कहता है कि इस हिसाब से लेबर राइट्स को के लिए आप भी कानून बनाइए। समझ में आ रहा है। तो ये लेबर राइट्स की बात करता है। लेबर राइट्स मतलब जो भी काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय, लेबर, जो भी होता है। तो ये रिपोर्ट था। इसमें ILO क्या क्या है, ILO के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज हम जान लेते हैं कि ILO क्या है। ILO कब बना था। यस, 1919 में। तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1919। कब कब हुआ था, किसने किया था। यस, ट्रीटी ऑफ वर्साय से ना, ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ था। एंड इट वाज, वर्साय के जो समझौता था ना, और ये उस टाइम बना था लीग ऑफ नेशन के अंडर में। जो लीग ऑफ नेशन बना था, आपको पता है ना, लीग ऑफ नेशन, जिससे यूनाइटेड नेशन बना कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद। उसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में क्या बना था, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो आज का यूनाइटेड नेशन है, उसी का मोरलेस वही पर्पस था, लेकिन वो अपने पर्पस में कामयाब नहीं हो पाया। और क्या उसका पर्पस था, कि ताकि दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखें या स्थापित की जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और वर्ल्ड वॉर 2 फिर से हो गया। उसके बाद में तब यूनाइटेड नेशन बना। ओके,
तो ये लीग ऑफ नेशन जब बना था उसी टाइम पे आईएलओ बना था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, यूएन से, यूनाइटेड नेशन से 1945 में। और आईएलओ, आईएलओ क्या हुआ, आईएलओ है या खत्म हो गया, है। और ये यूएन का क्या है, कौन सी एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है, यस, यूएन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ये कंटिन्यू किया। तो एक्चुअली में बना था ये 1919 में लीग ऑफ नेशन के साथ में, लेकिन बाद में लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गया, लेकिन ये कंटिन्यू किया यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में। यस यस तनु बिल्कुल सही। और ये दिस इज अ ओनली ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी है। ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी मतलब, ट्रिपार्टाइट ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी का मतलब ये होता है कि जहां पर त्रिपक्षीय, ये तीन लोग इसमें शामिल होते हैं। हाँ त्रिपक्षीय, ओनली यूएन्स ट्रिपार्टाइट एजेंसी। ट्रिपार्टाइट मतलब त्रिपक्षीय। दिस इज ओनली ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी है। कैसे ट्रिपार्टाइट एजेंसी का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया बता सकता है? बताओ कुछ आइडिया है तो। यस तनु, यस बिल्कुल सही, तनु ने बिल्कुल सही बताया है। बाकी लोग बताओ यहाँ पर, नहीं आइडिया आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ट्रिपार्टाइट मतलब तीन पक्षी तो है, तो यानी तीन पक्ष के लोग यहाँ पर काम करते हैं, या मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, या नियम बनाते हैं, या पॉलिसीज बनाते हैं। कौन तीन पक्ष? एक तो गवर्नमेंट रहेगी ही, सरकार ना, एक सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा लेबर है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कौन रहेगा? लेबर रिप्रेजेंटेटिव ही रहते हैं यहाँ पर। कौन रहता है? लेबर रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, ठीक है। और कौन रहेगा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय के प्रतिनिधि रहेंगे, और एम्प्लॉय का जो मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे यहां पर। एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, तीनों के लोग यहां पर प्रतिनिधि होते हैं, तीनों मिलकर यहां पर डिस्कशन करते हैं, नियम बनाते हैं, और उसके हिसाब से कार्य होता है। गॉट इट? सरकार तो रहेगी ही, ठीक है, यूएन एजेंसी तो सरकार रहेगी ही। अब लेबर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव मतलब कैसे, क्या सारे एम्प्लॉय जाएंगे या सारे लेबर जाएंगे? उनके जो यूनियन होता है, पता है ना आपको, ट्रेड यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है, जैसे आपका स्टूडेंट यूनियन होता है ना यूनिवर्सिटीज में, तो उसी तरीके से लेबर यूनियन भी होता है, ट्रेड यूनियन भी होता है बिजनेस वालों का, जो लेबर से काम करते हैं। तो उन लोगों के जो प्रतिनिधि जाएंगे वो वहां पर जाएंगे, ठीक। ट्रेड यूनियन आपको पता चल गया। एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव आपने सुना होगा, फिक्की सुना होगा, एसोचैम सुना होगा, सुना है ना। ये सब लोग कौन है? फिक्की, एसोचैम, ये जो कंपनीज होती हैं, ये उन लोगों के मालिक जो होते हैं उनका एसोसिएशन होता है, ठीक है।
आपने देखा होगा तो फिक्की, एसोचैम वगैरह सब इस समय कौन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन उसके मेंबर होते हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो उनके मेंबर हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो फिक्की, एसोचैम, ये सब जो हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर जाएंगे। जैसे लेबर यूनियन होता है वैसे ही एम्प्लॉयर का भी यूनियन होता है या ग्रुप होता है, एसोचैम या फिक्की वगैरह ये सब, पता है ना, सुना है ना, फिक्की, एसोचैम ये सब, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जाते हैं। तो इस तरीके से तीनों लोग पार्ट शामिल होते हैं यहाँ पर। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव लिखते हैं एंड देन विल वाइंड अप। ये हो गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य, इसको ये है, प्रमोट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका काम है लेबर राइट्स को प्रमोट करना इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, जो श्रम अधिकार हैं उसको प्रमोट करना। ये सब टॉपिक में पढ़ के आपको नींद आएगा, बोरिंग होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। हम्म, हाँ है ना, बिल्कुल है। दूसरा कोई एग्ज़ाम दे दो, सीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो ना, उसमें ये सब नहीं पढ़ने मिलता है, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हाँ तो होंगे ही, ये नहीं होंगे। हाँ, फिर वहाँ जाओगे तो फिर वहाँ भी सोचोगे कि फिर कुछ दूसरा और ऑप्शन मिले जहाँ इंटरेस्टिंग मज़ा आए, तो ऐसे ही स्विच करते रहोगे, इसी में सोते रहो, सोना ही है जब बाकी में भी, तो यहीं सो लो, ठीक है। आगे, तो ये हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, इसमें 187 कंट्रीज के मेंबर्स हैं, 187 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। नहीं, डिस्प्यूट का ऐसा नहीं हो जाता, ये जो लेबर जो लॉ होना चाहिए, लेबर लॉ क्या होना चाहिए, लेबर राइट्स के लिए क्या लॉ होना चाहिए, उसकी बात करता है ये, ठीक है। मतलब उनका वेजेस के क्या होना चाहिए, उनका वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए, इन सब के हिसाब के लिए वो नियम बनाता है, ठीक। मैं इसमें और भी चीज़ें लिखवा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सोओगे ही, तो इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवा दिया, बाकी तो आपको बहुत सारे सोर्सेस हैं ही जहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो।